हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है कि अगर आप अलग अलग कंडीशन में जब वस्तु को अलग अलग तरीके से रखते हो तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस वस्तु को अगर मान लीजिए अनंत पे आप लोग रखते हो तो अनंत पे रखोगे तो उस कंडीशन में जो वस्तु होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग 6 कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बार जो वस्तु होता है वो वस्तु अनंत पे रखा है, तो जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। और मान लीजिए कि वस्तु को अगर हम लोग अनंत और दर्पण की वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कि जो वस्तु है उस वस्तु को हम लोग दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि जो वस्तु है उस वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के फोकस पे रखते हैं, मतलब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि जो वस्तु है उस वस्तु को हम लोग दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो जो दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होती है। या अगर मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु को अगर मान लीजिए दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे 6 प्रकार से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है अलग अलग कंडीशन के बारे में, इसी चीज के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। तो पहली कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु है और जो वस्तु कहां पे रखी है तो आप कह सकते हो अनंत पे रखी है, तो जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उस कंडीशन में जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो पहली कंडीशन अगर मैं पूछूं कि वस्तु पहली कंडीशन में वस्तु कहां पे रखी होती है, तो पहली कंडीशन में जो वस्तु है वह मान लीजिए अनंत पे रखी है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा वह किस प्रकार का बनेगा, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं पहले चर्चा करते हैं। ठीक ना। तो पहली कंडीशन है, यहां पे पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहली कंडीशन यह है कि जब हम लोग वस्तु को कहां पे रखते हैं अनंत पे रखते हैं तो उस कंडीशन में जो वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। अब देखो जैसे मान लीजिए आपको पता है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है, तो यह मान लीजिए इस प्रकार से क्या बना दिया मैं अवतल दर्पण है। यह जो दर्पण है, अब बताओ कि यह दर्पण कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, यह अवतल दर्पण हो गया। और आपको पता है कि अगर मैं इस प्रकार से रेखा बनाता हूं कोई, तो यह रेखा क्या कहलाएगी, दर्पण का क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो यह दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो दर्पण का वक्रता केंद्र है जिसको हम लोग सी का नाम देते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या बनाया हूं, यह दर्पण का फोकस है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, एफ का नाम दे रहा हूं। और यहाँ पे देखो वस्तु जो रखी है, यह वस्तु आप कह सकते हो यहाँ पे रखी हुई है या कह सकते हो अनंत पे रखी है। यह वस्तु जो है वह कहाँ पे है, तो आप कहोगे अनंत पे रखी हुई है। और जब भी कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उस कंडीशन में आपको यह बात ध्यान देना है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उस वस्तु से आने वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होते हैं। जब प्रकाश की किरण जब वस्तु अनंत पे रखा होता है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वह क्या होती है, तो आप बताओगे एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक ना। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से ला रहा हूं। सबसे पहले तो अगर किसी वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनाना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दर्शाएंगे। तो अगर मान लेता हूं कि जो पहली प्रकाश की किरण है वह दर्पण के फोकस से होकर क्या हो रही है, जा रही है। तो इस प्रकार से देखो
यह दर्पण के फोकस से होकर जा रही है, पहली किरण। और दूसरी किरण अगर मैं इस प्रकार से लेके जा रहा हूं तो यह दूसरी किरण है, और इस दूसरी किरण को देखो तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है इस प्रकार से। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि यह दोनों किरणें क्या है, जो यह वाली किरण है और जो यह वाली किरण है, दोनों किरणें एक दूसरे की क्या है, समांतर है। और जब दो किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो इसका मतलब जो वस्तु होता है वह कहां पे होता है, अनंत पे होता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि यह जो प्रकाश की किरणें हैं वह कहां से आ रही है, तो आप बताओगे अनंत से आ रही है। और इन दो किरणों में खास चीज यह देख रहे हो आप लोग कि यह जो प्रकाश की किरणें हैं, पहली जो प्रकाश किरण है दर्पण के फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरण किससे होकर जा रही है, तो बताओगे वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो मैंने जब आपको कल की क्लास में बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के नियम में कि अगर कोई प्रकाश की किरण है और जब वह दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कब होती है, तो आप बताओगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर मान लीजिए दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। या जो दूसरी कंडीशन में आप देखोगे कि जब प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग समझो, तो देखो जो यह प्रकाश की किरण है, यह प्रकाश किरण दर्पण के किससे होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। तो जब दर्पण के फोकस से होकर जा रही है तो जब इस दर्पण से इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के पश्चात यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका मतलब यह प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को आपतित क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, तो आप बताओगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इस कंडीशन में अब दूसरी किरण को हम लोग देखते हैं, तो जो दूसरी किरण है आप देखो दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मतलब जिस रास्ते से प्रकाश किरण आपतित हुई है उसी प्रकार से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब जो प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई इस दर्पण पर, इस दर्पण से जब परावर्तन होगा तो यह प्रकाश की किरण इसी प्रकार से मुड़ जाएगी। मतलब जैसे आई थी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। और देखो जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब आप कह सकते हो कि जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पे बनता है वस्तु का क्या, प्रतिबिंब। मतलब जो वस्तु अनंत पे आप लोग रखे थे उस वस्तु का प्रतिबिंब अगर मैं पूछूं कहां पे बनेगा, तो जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप देखो एक किरण यह थी, दूसरी किरण यह थी, और जब ये दोनों किरण एक दूसरे को क्या की है, प्रतिच्छेद की है। तो प्रतिच्छेद अगर मैं पूछूं कहां पे की है तो आप बताओगे इसी वाले बिंदु पे की है, यही वाला बिंदु है। और अगर मैं इस बिंदु को अगर यहाँ पे एक रेखा बनाऊं तो इस प्रकार से देखोगे बनेगे, इस प्रकार से। यहाँ पे अगर यप को मिटा के ऊपर लिखता हूं तो आप बताओगे यहाँ पे वस्तु का बना है क्या, प्रतिबिंब। यह क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना। जिसको अगर मैं आप नाम देना चाहते तो इसको मान लो, अगर यह वस्तु अगर मान लो ए बी है, यह वस्तु जो अनंत पे आप लोग रखे हो, अगर इस वस्तु का नाम ए बी देते हो तो जो प्रतिबिंब है यहाँ पे कह सकते हो क्या है, तो प्रतिबिंब कह सकते हो ए डैश, और यह क्या है, बी डैश। और प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा। यह ए डैश है और यह मान लीजिए ऊपर बी डैश है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे कि जब वस्तु को कहां पे रखे हो, अनंत पे रखे हो। तो जब वस्तु अनंत पे रखी है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना है, फोकस से बना है। तो अगर मैं पूछूं आपसे क्या कि जब वस्तु कहां पे स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो जो वस्तु होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बताओगे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। जब भी प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आप देखो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक तो है, तो अगर पूछूं जो प्रतिबिंब है सीधा है कि उल्टा है, तो आप क्या बताओगे कि जो प्रतिबिंब है, देखो वस्तु इस प्रकार से रखी है,
यह वस्तु इस प्रकार से रखी है और जो वस्तु का प्रतिबिंब आप देखो तो इस प्रकार से बना है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर पूछो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप बताओगे जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, उल्टा बनता है। और अगर पूछो जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो उस कंडीशन में बताओगे जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से क्या बनता है। तो अगर पूछो कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा, तो बताओ कि जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, ठीक ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। पहली बात क्या ध्यान देना है कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हो तो अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब अगर कहां पे बनता है, कोई पूछे तो बताओगे फोकस पे बनता है। कहां बनता है, फोकस पे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो अगर कोई पूछे उल्टा बनता है कि सीधा, तो क्या बताओगे, उल्टा बनता है। और जब मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार कैसा होगा, तो बताओगे जो प्रतिबिंब का आकार होगा उस वस्तु के आकार का क्या होगा, छोटा होगा। उस वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तो पहली कंडीशन आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यह पहली कंडीशन है जब वस्तु को हम लोग कहां पे स्थित करते हैं, जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, अनंत पे स्थित करते हैं, ठीक ना। पहली कंडीशन है। अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूं कि दूसरी कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक ना। जो दूसरी कंडीशन है, इस दूसरी कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आप समझते हैं। तो यहां पे हम लोग कहने वाले हैं दूसरी कंडीशन में कि जब वस्तु, यहां पे लिखता हूं, जब वस्तु, या पहली नहीं दूसरी कंडीशन है, ठीक ना। पहली कंडीशन इसके पहले थी। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक ना। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो वस्तु है, यह वस्तु चाहे यह कहां पे रखी गई है, अनंत तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में है, ठीक ना। पहले कंडीशन में जो वस्तु होती थी, वह पहले कंडीशन में जो वस्तु थी वह कहां पे थी, तो आप कह सकते थे कि पहले कंडीशन में वस्तु जो थी वह अनंत पे रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, इस दूसरी कंडीशन में जो वस्तु है यह कहां पे रखी गई है, तो बताओगे वस्तु जो अनंत है और जो दर्पण का वक्रता केंद्र है, इसी के बीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, वस्तु को रखने वाले। तो इस प्रकार से मैं बनाता हूं सबसे पहले कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो यह बन गया अवतल दर्पण। इस प्रकार से यह इस प्रकार से बनेगा अवतल दर्पण। और अगर मैं इस प्रकार से कोई रेखा बनाता हूं तो आप कहने वाले हो कि जो यह रेखा है, यह रेखा जो है इस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाएगी, और यह दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और यह दर्पण का क्या है, फोकस है, और यह दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है। और इस वक्त इधर जाओगे तो इधर कहीं मिलेगा अनंत, और यह अनंत हो गया, और यह दर्पण का क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में मैं क्या करता हूं, वस्तु को रखता हूं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि यह क्या रख दिया, मैं वस्तु रख दिया। तो यह क्या है, वस्तु है, ठीक ना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि जब वस्तु को मैं क्या कर रहा हूं, किसके बीच में रख रहा हूं, तो आप कहने वाले हो कि जो वस्तु है, यह वस्तु दर्पण के क्या कहते हैं वो, आप कह सकते हो कि जो वस्तु है यह दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में क्या है, वस्तु रखी गई है। तो उस कंडीशन में अगर पूछूं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बना के समझते हैं। अब देखो, अगर मैं प्रकाश किरण को क्या करता हूँ, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आपतित करता हूँ। तो यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण को या इस प्रकार से बनाओ तुम लोग, या इस प्रकार से ही बना लो, या तो ये भी सही है, या तो आप क्या कर सकते हो कि जो प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण को आप लोग इससे भी लेके जा सकते हो, ठीक ना। तो आप इस प्रकार से बना लो, जैसे मान लीजिए कि जो प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है।
तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो इसका मतलब आप कहने वाले हो कि जो यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और जब इस दर्पण से क्या होगा, इस प्रकाश किरण का परावर्तन होगा तो यह दर्पण के किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखो फोकस से ही है तो इससे होकर जाएगी, इस प्रकार से यह दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, इस प्रकार से। और दूसरी किरण को अगर मैं किससे लेके जाता हूं, तो दूसरी किरण मान लीजिए दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो इसका मतलब वक्रता केंद्र को मान लो यहाँ पे बना देता हूं, यह दर्पण का वक्रता केंद्र है। और दूसरी किरण को मैं दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके जाता हूं, इसका मतलब यह दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो आप देखो इस प्रकार से होकर जाएगी। आपको फिगर अच्छे तरीके से बनाना है, तभी आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो आप दूसरी कंडीशन में देखो कि जो प्रकाश किरण है यह दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की जो किरण है वह दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के वक्रता केंद्र से ही फिर वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब यह इस प्रकार से प्रकाश किरण आपतित हुई थी और जब इस दर्पण पर पड़ेगी तो यह परावर्तित जब होगी तो वह किस तरह से जाएगी, तो आप बताओ इसी रास्ते से, जिस रास्ते से प्रकाश किरण आई थी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण चली जाएगी। तो देखो जो यह वाली प्रकाश किरण है और जो यह वाली प्रकाश किरण है, दोनों प्रकाश किरण इस वाले बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब यहीं पे क्या हो जाएगा, वस्तु का बनेगा क्या, प्रतिबिंब। यह बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। अगर यह मान लो वस्तु ए बी है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। ठीक ना। जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन गया, तो आप बताओ ए डैश और बी डैश बना है। और अगर ए डैश और बी डैश को देखो तुम लोग, तो ए डैश बी डैश किसके बीच में है, तो बताओ ए डैश बी डैश जो है, जो ए डैश बी डैश है वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो ही है। तो उस कंडीशन में अगर पूछूं कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उस कंडीशन में जो वस्तु होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो क्या बताने वाले हो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो प्रतिबिंब अगर पूछूं कहां पे बनता है तो आप बताओगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब बताओगे आप लोग कहां बनेगा, तो आप बताओगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक ना। जब वस्तु कहां पे होती है, आप कहने वाले हो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है, तो प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से बनता है। पहली बात। अगर पूछो जो प्रतिबिंब यहाँ पे आप बन रहा है वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप बताओगे दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा यह प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। इसमें भी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। तो आप बताओ कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा, तो यह बताओगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक ना। दूसरी कंडीशन आपको क्या ध्यान देना है, दूसरी कंडीशन में यह ध्यान देना है कि पहली कंडीशन में वस्तु कहां पे रखी होती थी, अनंत पे रखी होती थी। और दूसरी कंडीशन में जो वस्तु होगी, अगर पूछूं कहां पे होगी, तो आप बताओगे दूसरी कंडीशन में जो वस्तु होगी या दर्पण के, या कह सकते हो दूसरी कंडीशन में जो वस्तु होती है वह अनंत और दर्पण की वक्रता केंद्र के बीच में होती है। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है
तो उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, ठीक ना। दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर पूछूं प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो कैसा होता है, तो बताओगे जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार का क्या होता है, वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तो दूसरी कंडीशन आपको यह ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में। तो जो तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन में हम लोग वस्तु को कहां पे रखेंगे, तो जो वस्तु होती है उस वस्तु को हम लोग दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हैं। और जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु को हम लोग दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो तीसरी कंडीशन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो तीसरी कंडीशन है यहां पे कह सकते हो, तीसरी कंडीशन में जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, इस बात को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग दर्पण बनाएंगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा दर्पण बनाता हूं। यहाँ पे यह दर्पण बन गया। और यह दर्पण हम लोग अभी किस दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप बताओगे अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे इस प्रकार से अगर मैं कोई रेखा बनाता हूं तो आप कहने वाले हो कि यह दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो यह दर्पण का यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। और यहाँ पे दर्पण का आप कह सकते हो वक्रता केंद्र होगा, जिसको आप लोग सी का नाम दोगे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो वस्तु है आप कह सकते हो कि जो वस्तु है वह कहाँ पे रखी हुई है, तो आप कहने वाले हो कि जो वस्तु है यह दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखी है। तो यहाँ पे वस्तु है, इस वस्तु को मैं दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखता हूं। तो इस प्रकार से वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं दो प्रकाश की किरण को क्या करता हूँ, आपतित करता हूँ इस दर्पण पे। एक प्रकाश किरण को मैं क्या करता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आपतित कर रहा हूँ। तो यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है। और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो आपको पता है परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, तो आपको पता है फोकस से होकर जाती है। तो इसका मतलब आप कहने वाले हो कि जो यह प्रकाश किरण है वह दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगी। यह जो प्रकाश किरण है, जो प्रकाश किरण कैसे होकर जा रही है, तो आप बता रहे हो दर्पण की जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, जब इस दर्पण से इस प्रकाश किरण का परावर्तन होगा तो यह जो प्रकाश किरण है वह किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण को मैं किससे लेके जाता हूं, दूसरी किरण को दर्पण के फोकस से लेके जाता हूं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि दूसरी प्रकाश किरण है वह दर्पण के फोकस से होकर जा रही है। यहाँ पे इस प्रकार से बनाता हूं मैं, यह दर्पण के फोकस से होकर जा रही है। तो जो प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात कैसे होकर जाती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका मतलब यह प्रकाश किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। यहाँ पे जो यह प्रकाश किरण है यह मुख्य अक्ष के हो जाएगी समांतर। अब यहाँ पे देखो आप कि जो प्रकाश किरण यह आपतित हुई थी और यह कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। और यह भी परावर्तित किरण है और यह भी परावर्तित किरण है। और मैंने बताया है कि जहां पे दोनों परावर्तित किरणें जो होती है वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहीं पे बनता वस्तु का क्या, प्रतिबिंब। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो यह वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा इस प्रकार से। यहाँ पे जो यह वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आप कह सकते हो यहीं पे बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो जो वस्तु आप कह सकते हो ए था,
यह बी था और इस वस्तु का प्रतिबिंब, आप देखो सीधा इसको बनाना आप लोग लाइन सीधे करके, तो यह पूरा इस प्रकार से, अगर सही थोड़ा सा और बनाऊं मैं, तो यह इसको सीधा इस प्रकार से लेके जाओगे तो यहाँ पे सही से बन नहीं रहा फिगर, इसको इस प्रकार से बढ़ाओ और इसको इस प्रकार से लेके जाओ और इसको सीधे इस प्रकार से लेके जाओ, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में देखो यह ए बी था, तो इसको आप कह सकते हो ए डैश और इसको कह सकते हो बी डैश, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं दूसरी कंडीशन, या तीसरी कंडीशन है, यह तीसरी कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन में आप लोग देख रहे हो कि जो तीसरी कंडीशन है, इस तीसरी कंडीशन में जो वस्तु है, इस वस्तु को हम लोग कहां पे रखे हुए हैं, तो तीसरी कंडीशन में जो वस्तु है आप देख रहे हो दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है। यह दर्पण का वक्रता केंद्र था जिसको आप लोग सी का नाम दे रहे थे। तो जब वस्तु को हम लोग दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह कहां पे बनता है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कब? अगर कोई पूछे कि जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर कब बनता है, तो आप बताओगे जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा होता है। तो जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर पूछो तो वास्तविक बनेगा। इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को ध्यान देना है। पहली बात तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। दूसरी बात कहां पे क्या ध्यान देना है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के, अगर पूछो कहां पे बनता है तो वक्रता केंद्र पे बनता है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब किसके बराबर होता है, तो बताओगे प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहां पे कहोगे वस्तु के आकार के बराबर, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे भी तीन कंडीशन बताया, इस तीनों कंडीशन को एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। पहली कंडीशन में पूछे कोई वस्तु कहाँ पे रखी होती है, तो पहली कंडीशन में जो वस्तु होती है वो अनंत पे रखते हैं, और जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। और अगर पूछो कि जो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो बताओगे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अगर पूछो कि जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो आप कह सकते हो जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसके बाद अगर पूछो कि जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, तो बताओगे उल्टा बनता है। पहली कंडीशन, इस बात को ध्यान देना है। दूसरी कंडीशन में अगर कोई पूछे आपसे कि जो वस्तु होती है वह कहां पे रखी होती है, तो दूसरी कंडीशन में जो वस्तु होती है वह अनंत और फोकस के, अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में होती है। दूसरी कंडीशन में जो वस्तु होती है वह दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के क्या होती है? बीच में होती है। तो जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच में बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे आप कह सकते हो वास्तविक बनेगा। अगर पूछो कि उल्टा बनेगा कि सीधा, तो बताओगे उल्टा बनेगा। और अगर पूछो कि जो प्रतिबिंब होगा उसका जो आकार होगा वह कैसा होगा, तो बताओगे आकार जो होता है वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। तीसरी कंडीशन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो तीसरी कंडीशन होती है, इस तीसरी कंडीशन में जो वस्तु होती है इस वस्तु को हम लोग कहां पे रखते हैं, तो आप बताओगे वक्रता केंद्र पे रखते हैं। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो भी कहां पे बनता है? वक्रता केंद्र पे बनता है। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनता है तो उस कंडीशन में आप बताओगे जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है और वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं आज की वीडियो में, यहाँ पे जो तीन कंडीशन है इस तीन कंडीशन को मैं बताया हूं। कल की क्लास में जो तीन कंडीशन और बची है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसके बाद आप लोगों का जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है वह समाप्त हो जाएगा। और जब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त हो जाएगा तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बोलो, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और जब उत्तल दर्पण समाप्त हो जाएगा तो हम लोग जो दर्पण सूत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और जो यह चैनल है इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।